नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्पेशल एग्जाम की तैयारी के लिए हम मानसिक योग्यता परीक्षण के वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से करके इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ण अनुक्रम अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वर्ण क्रम अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको प्रतिवर्ष 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसमें बताई गई ट्रिक मेथड आप सीख जाते हैं तो NMS की परीक्षा में आप 3 से 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसका सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। जैसे ABCD EFGHI इस प्रकार से आगे भी, ठीक है ना। ये क्रम में याद होना चाहिए कि किस लेटर के बाद में कौन सा लेटर आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर नियम हमें उपयोग में आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले कौन आएगा ये आ सकता है और अगले टाइप प्रश्न आ सकते हैं कि आपको 4 शब्द दिए जा सकते हैं और उनका ऑप्शन दिया जाएगा कि किस क्रम में आना है, ठीक है ना। प्रश्न का शुरू बदल जाएगा लेकिन हल करने का तरीका सेम रहेगा। अब देखिए, ये 4 शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन 4 शब्दों में से सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा वो आपको चुनना है, ठीक है ना। शब्दों का जो संयोजन होता है आपने देखा होगा डिक्शनरी में, जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें हॉरिजेंटली यानी बाएं से दाएं तरफ ABCDEFG इस क्रम में लेटर्स आते हैं। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लेटर्स आते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD का जो क्रम होता है इसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं कि चारों ही जो वर्ड हैं, चारों वर्ड का जो पहला लेटर है वो N है, यानी चारों में समान है, इसलिए इसमें हम कोई डिफरेंस याद नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, उसके बाद में E यहां पर भी है, E यहां पर भी है और E यहां पर भी है, ठीक है ना। तीनों में समानता है, लेकिन O हम देखते हैं कि O जो है बहुत बाद में आने वाला है। तो ये वाला जो शब्द है ये तो बाद में आएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन जो है उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक। अब बात कर रहे थे इनकी। अब दोनों लेटर समान हैं, फिर हम तीसरे लेटर की बात करेंगे। तीसरा लेटर आ रहा है, S आ रहा है या C आ रहा है और यहाँ A आ रहा है। तो हम देखते हैं कि S, C और A में सबसे पहले लेटर कौन सा आता है? A, है ना। जब हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स बोलते हैं तो उनमें A सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका वर्ड है यानी शब्द है NEAT, यह इन चारों में सबसे पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर भी 4 आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा वो हमें देखना है। तो देखिए, पहला लेटर G सब में समान है तो हमें देखना होगा दूसरा लेटर। अब दूसरा R है, ये R है और यहां पर L और L है। तो हम जानते हैं कि L R से पहले आता है ना। तो A और B ये 2 ऑप्शन आपका उत्तर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके उत्तर नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि जब L दोनों में समान है तो तीसरा लेटर देखेंगे, यहां पर A है और यहां क्या है O। तो देखते हैं कि A पहले आता है, O बाद में आता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये शब्द पहले आएगा और उसके बाद में फिर आपका अन्य शब्द आएगा। ठीक है ना। अगला शब्द है, यहां पर भी 4 शब्द हैं। इनमें से पहले कौन सा शब्द आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं पहला लेटर चारों शब्दों में आया हुआ है पी, है ना। पी जो है चारों शब्दों में। उसके बाद लिखते हैं ए। देखिए यहां पर भी ए है और यहां पर भी है, यानी इसमें भी समानता है। ये समान हो जाते हैं फिर देते तीसरा। आप तीसरा देखिए एल एल एल, यहां तो भी समान है। तो फिर हम देखेंगे चौथा लेटर। अब देखिए यहां पर ए, यहां पर ई, यहां पर ई और यहां पर आई। तो देखिए ए ई आई, इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है ना। तो ये लेटर पहले आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना होगा कि पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा। वो क्रम अभी पूछा नहीं गया है, अभी सिर्फ इतना है। ये प्रश्न का बहुत ही सरल स्वरूप है ना। तो पहले ये सीख जाएंगे तो आगे आने वाले जो एडवांस क्वेश्चन है वो भी हम आसानी से हल कर पाएंगे। हम हमेशा सरल से कठिन की ओर चलने का प्रयास करते हैं। हमारे जो वीडियो बने हुए हैं उन सब वीडियो में हम कोशिश ये करते हैं कि सरल से कठिन की ओर चलें। सबसे पहले जो सरल सवाल होते हैं, सरल क्वेश्चंस होते हैं, सरल ट्रिक होती है, वह हम पहले लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न क्रमांक 4। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंतर्गत भी 4 शब्द दिए गए हैं। देखना है चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए प्रथम 2 लेटर हैं, सब में समान है, ठीक है ना। ये अब इसके बाद में आ रहा है ई, यहाँ आ रहा है ए, यहाँ आ रहा है आर, यहाँ आ रहा है वी। अब ई ए आर वी को देखते हैं तो सबसे पहले इनमें से ए पहले आता है, ठीक है ना। तो ये जो है लेटर सबसे पहले आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ आ रहा ना। इस प्रकार से हमें जहां हमारा उत्तर मिल जाता है बस वहीं से हम आगे बढ़ जाना है, आगे पूरा देखने की आवश्यकता नहीं होती है। 5वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहां पर बी, यहां पर भी बी है, पहला लेटर यहां पर भी बी है और इसमें भी बी है, यानी पहला जो लेटर है वो समान है, एक जैसा है, कोई डिफरेंस मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पर। फिर जैसे अगला देखिए आर, यहाँ आर और यहाँ आर है, ठीक है। यहाँ है यू, ठीक है। तो यू आर के बाद में आता है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ये उत्तर आएगा नहीं। अब हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन। अब 3 में से पहले कौन सा आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ आई, यहाँ भी आई आ रहा है और यहाँ भी आई आ रहा है, मतलब यहां पर भी डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा है। फिर आगे चलते हैं तो जी, यहाँ आएगा सी, यहाँ आ रहा है डी। देखिए जी सी और डी, है ना। इनमें से सबसे पहले लेटर कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है, यानी ये सी लेटर वाला जो वर्ड है ना, ये सबसे पहले आएगा इन चारों में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6वां प्रश्न है, इसके अंदर देखिए कि एम पहला लेटर है चारों में। उसके बाद देखिए सेकंड जो लेटर है वो लेटर है ए, ए, ए और ये ओ। तो देखिए ओ ए के बाद में आता है, ये तो पहले आ नहीं सकता है, इसलिए ये हट गया। अब बचे हमारे पास में 3 शब्द। अब इसमें देखना है कि यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है और यहाँ एन आ रहा है। अब देखिए कि एन और एस में एस बाद में आता है ना। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी बाद में आ रहा है ना, बहुत बाद में आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोनों की, है ना। देखिए अब एन तक तो हम समान है ये। अब देखना है चौथा जी और ये वाई, है ना। अब देखिए कि जी पहले आ रहा है, वाई बाद में आता है, तो ये शब्द इस शब्द से पहले आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी पुष्टि आप इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसमें इन शब्दों को देख करके कर सकते हैं कि
इन चारों में पहले कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। और डिक्शनरी देखने का तरीका ये होता है कि डिक्शनरी में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो जो हमारे लेटर्स होते हैं वे होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ऊपर से नीचे भी जो वर्ड्स हमारे होते हैं वे भी होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जब भी इंग्लिश डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढा जाता है तो हमें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, तभी हम आसानी से उस शब्द तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, देखिए इसके अंतर्गत भी 4 हमारे शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों को पढ़ना या इनका अर्थ जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, ये देखना है इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि ओ पहला लेटर है जो कि चारों में है, ठीक है। अगले देखते हैं, देखिए अगला में बी, बी और यहाँ ए आ रहा है और यहाँ आर आ रहा है। आर ए और बी के बाद में आता है, इसलिए यह उत्तर हमारा नहीं हो सकता है, क्यों पहला आएगा नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर बी और ए में, तो ये ए बी से पहले आ रहा है ना, ए बी से पहले आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर मिल गया हमें, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में इन चारों शब्दों में से सबसे पहले क्या आएगा, ऑथ। ये जो आपका शब्द है OATH, ये इन चारों से पहले आपको मिलेगा, ठीक है। 8वां प्रश्न है, तरीका वही है कि हमें सबसे पहले बाईं ओर का जो लेटर है उसको देखना है, यानी पहला लेटर ई, ई, ई और ई समान है, तो उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, है ना, यहाँ एल, एन, यहाँ एन और यहाँ एफ, ठीक है ना। अब देखिए जो अल्फाबेटिकल एड्रेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि एफ इन सब में पहले आता है ना, ए बी सी डी ई एफ, फिर जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है ना, ये सब बाद में आते हैं, एफ पहले आ रहा है। तो यहां पर हमें मिल गया है कि ऑप्शन सी जो है इन चारों शब्दों में सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। 9वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पहला लेटर चारों में समान है, ठीक है। सेकंड देखेंगे तो यहां आ रहा है एन, यहां आ रहा है एस, यहां आ रहा है एस और यहां एन आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं एस जो है एन के बाद में आता है, ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते, मतलब पहले नहीं आएंगे दोनों शब्द, ये तो क्लियर हो गया। अब दो में से देखना है, यहां पर 2 लेटर समान है, तो हमें देखना होगा तीसरा लेटर सी और यहाँ जी। अब सी और जी में सी पहले आता है ना, इसलिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें देख रहे हैं कि पहला लेटर चारों में समान है, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, तो यहाँ क्या यू आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू और यहाँ पर एन, है ना। तो देख रहे हैं कि यू आर डब्ल्यू और एन, इनमें एन सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो वर्ड है इन चारों में सबसे पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में हमने जो आपको ट्रिक बताई है वो अच्छे समझ में आगे होगी, उसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जो है चारों शब्दों में से पहले शब्द कौन सा आएगा ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पर आधारित वे हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।